अजान चाहवाला एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिलियनर है जिसने इस बात की वजह से पाकिस्तान में मशहूर हो गया क्योंकि उसने ये आइडिया प्रमोट किया कि पाकिस्तानी जो यूथ है जो उसके आइडियाज़ हैं वो मैं आपको एक्यूरेटली और प्रिसाइसली बताता हूँ। उसने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के 15 से 30 साल की एज ग्रुप के मोस्टली मर्दों को और कभी कभार ख़वातीन को भी वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस थी और उसने जो आइडिया प्रमोट किया वो ये था कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना चाहिए अगर तो वो लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनना चाह रहे और उन्हें कोई स्किल सीखना चाहिए और उसके बाद उन्हें या तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या जॉब मार्केट में चले जाना चाहिए और अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहिए। बेसिकली ये उसके आइडिया थे। मैं उसके आइडियाज़ से, उसकी थियरी से इन इट्स एसेंस मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसकी ऑडियंस और उसके आइडियाज़ की एप्लीकेबिलिटी के दरमियान एक गैप एग्जिस्ट कर रहा था जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया है और जिसको मैं इस वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। आपको एक बात समझनी है कि जो उसके आइडियाज़ थे वो परफेक्ट हैं। उसके आइडियाज़ जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक परफेक्ट है। पाकिस्तान में कोई आपका फ्यूचर बिल्कुल होपलेस है अगर आप पाकिस्तान में रहना चाह रहे हो। आपके पास जॉब मार्केट नहीं है, आपका एजुकेशनल सिस्टम इतना ख़राब है कि ना कि वो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया कर रहा है बल्कि वो आपको मेंटली भी आपकी जो इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको लोअर कर रहा है, उनको कम कर रहा है। तो यहाँ की मतलब ओवरऑल सिचुएशन बहुत बुरी है। तो उसकी जो थ्योरीज थी वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर एक गैप एग्जिस्ट करे। वो गैप ये कि देखो उसने जो, जैसे कि मैंने बताया कि जिस ऑडियंस को टारगेट किया है वो 15 से 16 साल के दरमियान से लेकर 30 से 35 साल की लोग हैं। तो वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है उसने ये बात कही है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक कर चुके हैं उन्हें इस ये रूट इख्तियार करना चाहिए और उन्हें स्किल सीखना चाहिए और उन्हें उसके बाद ये काम करना चाहिए जो कि उसने कहा है। लेकिन जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है वो ये कि देखो वो इस बात को एज्यूम करके आगे बढ़ रहा है कि आप ऑलरेडी इस एजुकेशन सिस्टम में किंडरगार्टन से लेकर मैट्रिक तक 10 से 12 साल गुजार चुके हो, फिर उसके बाद आप इस रूट की तरफ आओ और आप फिर ये तरीका इख्तियार करो ताकि वो चाह रहा है कुछ हद तक आपकी ग्रुपिंग भी हुई हो और क्योंकि ये एक अच्छी एज है 15 से 16 साल की। लेकिन जो गैप है वो प्रिसाइसली ये है कि देखो जब आपने 10 से 12 साल इस अंदाज में आपका ब्रेन की कंडीशनिंग हुई होती है कि आप टोटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो, आप दूसरों के ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट हो, आप खुद से सोच नहीं सकते, आप खुद से कर नहीं सकते और उसके बाद अचानक आपको जब आप 15-16 साल के होते हो तो एक शख्स आता है जो कि आपको बिल्कुल सही बातें बताता है और वो आपको, लेकिन ये इतना अचानक था कि आप यूज़ तो नहीं होते हो और आप अगर उसमें वो कदम उठा भी लेते हो तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो और उसका नतीजा वो एक तबाही हुई होगी। तो आपको इस वीडियो में मैं उस टारगेटेड ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो कि डिसएग्रीएबल नहीं है। आपको ये बात जाननी है कि डिसएग्रीएबल परसेंटेज लोगों की एक बहुत छोटी परसेंटेज डिसएग्रीएबल होती है। डिसएग्रीएबल वो लोग होते हैं जो कि मोस्टली बैक बेंचर्स होते हैं, जो कि 50 से 60 की क्लास में सिर्फ 5-6 होते हैं। वो इस एडवाइस पर ये एजाज चाहवाला की बातें, उन पर उसके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट थियरीज़ मुकम्मल तौर पर उनके लिए एप्लीकेबल हैं जो कि बैक बेंचर्स हैं, जो कि ख़ुद से ही उनको आदत है कि ख़ुद से ही उन्होंने सब कुछ करना है, जो कि दूसरों की बात मानने की उनको आदत नहीं है। वो वही करते हैं जो कि उनको सही लगता है और आई एम श्योर कि उनको उसकी बातें जो कि बहुत लॉजिकल थी वो सही लगेंगी और वो, लेकिन जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि मेजॉरिटी है उन लोगों की जिसको उसने टारगेट किया है, वो अच्छे बच्चे, वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, वो पढ़ाकू इंटेलिजेंट टाइप वाले बच्चे, वो वाले बच्चे हैं। तो वो इस बात की उनको आदत नहीं है कि वो ख़ुद से कुछ कर सकें और ख़ुद से अपना रास्ता बना सकें और मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। तो इस वीडियो में मैं अपना आपको तजुर्बा बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो किस तरह जा रहा है और मैं क्या करने वाला हूँ और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर तो आप एक एग्रीएबल बच्चे हों, अगर आप एक अच्छे बच्चे हों, अगर आपको दूसरों को खुश करके अच्छा फ़ील होता है जो कि एग्रीएबलनेस की डेफिनेशन है, तो आप ये नहीं कर सकते। आप अचानक ही एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर कोई स्किल सीखकर जॉब मार्केट में नहीं जा सकते। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसके लिए आपको जो काम करना है, जो कि मैंने भी किया और जो कि बहुत अच्छा रहा, वो ये है कि देखो अगर तो आप 9th में हो लेट्स से, क्योंकि जो कि टारगेट ऑडियंस है वो लेवल्स नहीं करती जो कि अपर क्लास और एलीट क्लास के बच्चे करते हैं, और अगर आप 9th में पहुंच गए हो तो देखो उस स्टेज पर जब आप ये सुनना शुरू कर देते हो उसकी आइडियाज़, जो कि मेरे भी ऑलमोस्ट 9th क्लास में था, और अगर ये एक आइडियल एज है जब आप 9th क्लास में होते हो, जब आप 14 से 15 साल के होते हो, तब आप उसके आइडियाज़ को सुनना शुरू करते हो और आपके आइडियाज़ आपके जहन में सेटल होना शुरू होते हैं। तो
उस एज में आपको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है। अब आप क्योंकि फाइनेंशियली और इमोशनली भी अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो, तो उस स्टेज पर आपको क्या करना है, आपको कोई स्किल चूज़ कर लेना है अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। आपको स्टडीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी और आपको अच्छे नंबर भी लेने हैं, और लेकिन उसके साथ साथ आपको स्किल भी सीखना है। अब मेरी इन माई परस्पेक्टिव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे जो पर्सनली जो स्किल पसंद था वो स्पीकिंग का पसंद था। और उसने जो आज़ाद चावल ने कहा कि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज है वगैरह वगैरह वगैरह, और मुझे लैंग्वेजेस सीखना पसंद भी था, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज मास्टर की। आई स्टार्टेड अराउंड व्हेन आई वाज इन माय 9th grade as well, और मैंने मास्टर कर ली until my 10th, until the end of my matriculation। तो यहाँ पर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात कहना चाहूँगा कि वो स्किल बिल्कुल भी ना, स्किल्स जाओ एक्सप्लोर करो, देखो कौन से स्किल्स हैं, सब कुछ क्या क्या है, लेकिन वो चूज़ करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप घंटों तक कर सको। क्योंकि अगर आपने कोई स्किल सीख लिया जो कि आपने अपने आप को मजबूर करके कि जो कि आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको आगे लेकर नहीं चल सकोगे। तो इस वजह से स्किल वो होना चाहिए जो कि आपको पसंद होना चाहिए। तो इस सब के बाद जब आप मैट्रिक में हो, तो ठीक है, आप अपने आप को स्किल सिखा रहे हो, कोई भी स्किल अपने आप को उसमें मास्टरी करो। ये 2 साल का पीरियड है, अपने आप को मास्टरी के लेवल तक ले जाओ, एक्सपर्टीज़ के लेवल तक ले जाओ कि उस स्किल के बाद आप कोई जॉब कर सको। अच्छा, अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक के जो बाद 3 महीने, जो कि मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो कि आपको करना चाहिए, मैट्रिक के जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, इंग्लिश में सीख चुका था, मेरे पास स्किल था, मैंने कॉल सेंटर में काम किया। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी, अब 17 साल है। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, और मैंने जिस कंपनी में मैं जॉब के लिए गया, उन्होंने मुझे 50,000 की सैलरी ऑफ़र की स्टार्टिंग। नो एक्सपीरियंस, नथिंग, ओनली 16 year old, और मैंने 50,000 की सैलरी में उन 3 महीनों में मैंने काम किया। उन 3 महीनों में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, लोग किस तरह काम करते हैं और जो कंपनीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट किस तरह होती है। मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पर थे, लॉयर्स, फार्मासिस्ट, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह, अकाउंटेंट्स भी वहाँ पर थे, जिनको उस कॉल सेंटर में अच्छी पे मिल रही थी बमुकाबला इसके कि जो रियलिटी में उनको उनका प्रोफेशन दे सकता था। उन्होंने चूज़ किया कि वो कॉल सेंटर में काम करे। तो इस वजह से इसने इस जॉब एक्सपीरियंस से मेरा एक्सपीरियंस और मेरी विजडम और मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हांस किया। मैंने रियल लाइफ को देखा कि मेरा रियल लाइफ में क्या होता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और जिनको पढ़ना और लिखना पसंद होता है, इंट्रोवर्टेड, वो भी, उनको भी एडवाइस आज़ाद चावल की एप्लीकेबल नहीं है। इवन दो अगर आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छोड़ना चाहते हो, अब वो अगर आप नेचुरली ही इंट्रोवर्टेड हो, आपको लोगों के दरमियान रहना पसंद नहीं है, आपको लिखना पढ़ना या बुक रीडिंग या राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद है, तो भी आप लोगों के दरमियान नहीं जा सकते। आप अपने आप को वो फोर्स, मैं आपको जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी और आपको अपनी सेल्फ को साथ लेकर चलना है। आपको वो आइडियाज़ जो कि इंटायरली एप्लीकेबल और लॉजिकल हैं, उनको आप एकदम नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते। आपको अपनी सेल्फ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपकी क्या करंट हालत है। नो थायसेल्फ। तो अगर आपकी वो पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्टेड, इंटेलेक्चुअल, कॉपी राइटिंग, तो इस केस में आप कॉपी राइटिंग और वगैरह वगैरह स्किल्स वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, तो आप स्लोली अपने आप को एक्सपोज करो। ये गैप है जो कि आपको ब्रिज करना पड़ेगा। अब जो मैंने तरीका इख्तियार किया, मैं देखना चाहता था कि मुझे पता था कि वो आइडियाज़, उसके आइडियाज़ बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट भी था क्योंकि मैंने ख़ुद से कोई चीज़ नहीं देखी थी। इस वजह से मैं चाहता था कि उस टाइम पर मैं मैट्रिक में था जिस टाइम मैंने उसे देखना शुरू किया, और मैं यूनिवर्सिटी देखना चाहता था। कॉलेज चूँकि मेरा भाई गया था, मुझे कुछ एक अजीब सा आइडिया था कि कॉलेज क्या होता है, वो भी बिल्कुल स्कूल की तरह। तो उस वजह से मैं कॉलेज नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं किसी तरह यूनिवर्सिटी देखना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, उसके अंदर जाकर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं देखना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी क्या है। तो उस वजह से जो बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगा। उसके अलावा मैंने ये सोच लिया था कि मैं एजुकेशन छोड़ दूंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दूंगा, और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे सामने एक ऑप्शन आया, वो GCU था, जिसका मैं अभी स्टूडेंट हूँ। GCU बेसिकली कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आपको जो बेसिकली GCU का मोटो है वो ये कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट फील करवाया जाता है। तो इस वजह से मैं GCU आया। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि कोर्स वर्क वही है जो कि सुपीरियर पंजाब, किप्स, यूनिक, यहाँ पर भी सब कुछ वही है। इनफैक्ट यहाँ के बच्चे मोस्टली जो कि मेडिकल और दूसरे जो मेडिकल और ICS और FSC के बच्चे हैं,
प्री इंजीनियरिंग के, वो भी शाम को अकेडमीज़, यूनिक और किप्स जाते हैं। तो मुझे पता था कि यहाँ पर भी वो एजुकेशन मेरे लिए यहाँ पर भी है, स्किल्स यहाँ पर भी नहीं है मेरे लिए, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत थोड़ा कुछ होगा इन द क्लासरूम। लेकिन चूँकि मैं यूनिवर्सिटी को देखना चाहता था, मैंने यूनिवर्सिटी देख लिया, मुझे समझ आया कि यूनिवर्सिटी में बेसिकली होता क्या है और वो सब मामला किस तरह चलते हैं, और वो सब कुछ मेरे लिए अजनबी नहीं है, और वो रिग्रेट मुझे नहीं होगा जो कि तब होता कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ना गया होता और ये सब मैंने ना देखा होता। अपार्ट फ्रॉम दैट GCU में मैंने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, जिसने मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और ओवरऑल स्पीकिंग स्किल्स को इस हद तक निखार दिया कि मैं अब किसी भी मौजू पर जिनमें मुझे दिलचस्पी है, मैं बग़ैर रुके और बग़ैर कोई भी वक्फ़ा लिए बिल्कुल एक रब के साथ बात कर सकता हूँ, जिस तरह मैं अब कर रहा हूँ जिस वीडियो में, जो कि मैंने एक भी कट नहीं लिया 10 मिनट से। तो ये एबिलिटीज़ जो मैंने सीखी, जो मुझे मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डेंस इन द अकॉर्डेंस टू माई पर्सनालिटी, तो मैंने वो स्किल्स सीखे। तो इस वजह से मुझे भी पता लग गया कि कॉलेज का एनवायरनमेंट क्या होता है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट क्या होता है। और ये मेरी अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और मेरी इस वीडियो की बेसिकली समरी ये है कि आप एकदम अपने आप को उसके आइडियाज़ पर एक्सपोज नहीं कर सकते, आप एकदम वो नहीं कर सकते जो वो कह रहा है, ऑल्दो वो लॉजिकल है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा डिसएग्रीएबल नहीं हो। और अगर आप एग्रीएबल हो तो आपको ये स्लोली लेकर चलना पड़ेगा, स्लोली आपको अपने आप को ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। देखो, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के हालात किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी रेल में स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, कुछ भी, सोसाइटल, किसी भी लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल, किसी भी लेवल पर पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। तो जो ओनली ऑप्शन है वो ये कि बाहर चले जाओ। लेकिन आपको अपने आप को ग्रेजुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एकदम, ये एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आपको, जो मैं इस वीडियो में, जो कि मैंने आइडिया आपको प्रपोज़ किया है, वो ये कि अपने आप को ग्रेजुअली बिल्डअप करो और अपने आप को ग्रेजुअली इस हद तक तैयार करो कि आप वो कर सको जो इजाज़ चाहे बने। उसकी थ्योरीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपको बीइंग उसकी ऑडियंस, मैं इस बात को बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस नहीं है, वो एक 40 साल का शख्स है, वो मेरे अंदाज़े फ़िक्र को नहीं समझ सकता, या मुझ जैसे अशख़ास के अंदाज़े फ़िक्र को नहीं समझ सकता, और मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप को ग्रेजुअली बिल्डअप करो और उसके बाद उसकी एडवाइसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई करो।